दोस्तों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन है आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन पे। बिहार बोर्ड 2025 में जो छात्र इंटर यानी 12th साइंस से परीक्षा देंगे उनके लिए फॉर्म भरने का डेट आ चुका है। फॉर्म भरा रहा है। तो फॉर्म कैसे भरें, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। फॉर्म भरने समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, हम लोग उसके विषय में बात करेंगे और बारीकी को हम लोग समझेंगे कि हम लोग फॉर्म कैसे भरें और इसके साथ आपको कौन कौन पेपर लेके जाना है और क्या करना है, इसके बारे में हम लोग बात करें। तो आइए, 2025 में 12वीं यानी 12th में परीक्षा देने वाले सभी साइंस के बच्चों के लिए ये वीडियो है। ये स्ट्रीम साइंस का है, इससे पहले हमने आर्ट का वीडियो डाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं जब फॉर्म भरिएगा तो उसमें क्या सब आपको मिलेगा। तो ये आप देख रहे होंगे, ऊपर में लिखा होगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना फैकल्टी साइंस, यानी ये साइंस वाले बच्चे के लिए है। और जो भी बच्चे 2025 में परीक्षा देना चाहता है या चाहते हैं उन सभी के लिए है, चाहे वो एक्स स्टूडेंट हो, चाहे पिछले बार फेल कर गया हो या रेगुलर हो। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 में दिया है रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर। तो आपको जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला होगा, पंजीयन, उसमें लिखा होगा, तो आप उसको देख के इसमें आप भरेंगे। इसके बाद नंबर 2 में है BSEB यूनिक ID। ये डमी में ही 15-16 अंक का BSEB यूनिक ID आपको दिया होगा, आप उसको देख के आप उसको आराम से इसमें भरेंगे। नंबर 3 में स्टूडेंट कैटेगरी, तो आप इसमें रेगुलर भरेंगे। स्टूडेंट कैटेगरी दिया गया है तो आपको इसमें रेगुलर भरना है। नंबर 4 में कॉलेज का कोड या स्कूल का कोड, तो आप अपने स्कूल का कोड अपने प्रधानाध्यापक से संपर्क करेंगे, क्लास टीचर से संपर्क करेंगे, या आपका जो पंजीयन है उसमें भी कोड दिया होगा तो आप वहाँ से देख के भर सकते हैं। नंबर 5 में है स्कूल का नाम, यानी आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। नंबर 6 डिस्ट्रिक्ट नेम। नंबर 7 में स्टूडेंट नेम है, आपको स्टूडेंट नेम लिखना है। नंबर 8 में अपने माताजी का नाम और नंबर 9 में अपने पिताजी का नाम। ये तीनों जो है से 10वां के मार्कशीट के आधार पर देख के लिखेंगे और इंग्लिश के कैपिटल लेटर में। 10 में डेट ऑफ बर्थ में भी आप 10वां का जो मार्कशीट होगा या सर्टिफिकेट उसके आधार पर लिखेंगे। आप आधार कार्ड से देख के कतई नहीं लिखेंगे। कोई भी आप इसमें नाम, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों आप अपने आधार कार्ड से नहीं लिखेंगे। ये अपने 10वां का जो अंक प्रमाण पत्र है या जो सर्टिफिकेट है प्रमाण पत्र, उसमें से देख के लिखेंगे। इसके बाद नंबर 11 में है मैट्रिक, जो आप पास किए हैं किस बोर्ड से, उस बोर्ड का आपको नाम लिखना है। आप CBSE बोर्ड से पास किए हैं या बिहार बोर्ड से पास किए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो BSEB बोर्ड पटना आपको लिखना है। इसके बाद 12 में आप जो पास किए हैं उसका रोल नंबर देना है और आपका जो मैट्रिक कब आप पास किए थे तो मैट्रिक का रोल नंबर देना है और पासिंग ईयर देना है। तो इसमें मैट्रिक का रोल नंबर और पासिंग ईयर, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है तो पासिंग ईयर आपका 2023 होगा। फिर 13 में मेल फीमेल में आपको टिक लगाना है। 14 में आप कौन कास्ट के हैं, जनरल हैं, BC हैं, EBC हैं, उसमें आपको टिक लगाना है। 15 में अगर आप दिव्यांग हैं तो उसमें आप यस में टिक लगाएंगे, नहीं तो नो में टिक लगाएंगे। 16 में इंडियन में टिक लगाना है। 17 में हिंदू, मुस्लिम, सिख, आप कौन है उसके सामने टिक लगाएंगे 17 में। और 18 में आपका आधार नंबर जो देख रहे होंगे बक्सा बना दिया गया है, तो आप अपना आधार कार्ड से 12 अंक का जो आधार नंबर है आप देख लेंगे, आप उसको उसमें भरना है। ये 18 नंबर में। 19 नंबर में आपको स्क्वायर जो दिया गया है उसमें आपको साइन करना है, विद्यार्थी का हस्ताक्षर है। आप इसमें हिंदी में हस्ताक्षर करें या इंग्लिश में करें, किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये जो रेक्टेंगल दिया गया है यानी बॉक्स, उसी बॉक्स के अंदर में साइन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 20 नंबर में आपको नहीं भरना है, 20 नंबर आपके लिए नहीं है। 20 नंबर उस बच्चे के लिए है जो पिछले बार फेल कर गया था या 1-2 विषय में उसको परीक्षा देना है, ये रेगुलर स्टूडेंट के लिए नहीं है। नंबर 21 में अगर आपका स्कूल ग्रामीण इलाका में है तो आप रूरल के सामने टिक मारेंगे, और अगर आप शहरी इलाका में है तो आपको अर्बन के सामने इसमें टिक लगाना है। 22 नंबर में आप अपना सब डिवीज़न लिखेंगे, आपका सब डिवीज़न कहाँ है। 23 नंबर में आपका मोबाइल नंबर देना है। 24 नंबर में आपका ईमेल ID देना है। ईमेल ID आप ऐसा ईमेल ID देंगे जो आपके पास उसका पासवर्ड मालूम हो, आप वो चला रहे हो, या 10वां में दिए होंगे तो वही देंगे तो आपको और अच्छा है।
इसके बाद 25 में स्टूडेंट का नाम हिंदी में लिखना है, 26 में उनके माताजी का नाम हिंदी में लिखना है और पिता का नाम 27 में दिया है हिंदी में लिखना है। हिंदी में भी आप अपने अंग प्रमाण पत्र के आधार पर लिखेंगे जो 10वां का है, आधार से कतई नहीं, इसका पूरा ध्यान रखना है। इसके बाद 28 में स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश, आप अपना एड्रेस लिखेंगे इंग्लिश के कैपिटल लेटर में जो आधार कार्ड के पीछे में दिया हो, या आपको घर का एड्रेस जो भी हो आप उसको लिख सकते हैं। 29 नंबर में अगर आप शादीशुदा है तो आप मैरिड में टिक मारेंगे, शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड में टिक मारेंगे। 30 नंबर में स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर, यानी आपका जो बैंक में जो खाता खुला है उसका जो अकाउंट नंबर है आपको उसमें लिखना है, आपको देना है। 31 में IFSC कोड लिखना है बैंक का, और 32 में बैंक का नाम यानी SBI दरभंगा या पंजाब नेशनल बैंक कटिहार, जहाँ से भी है आपको उसका उसमें नाम लिखना है। ये तीनों जानकारी यानी 30, 31, 32 आपका जो पासबुक होगा तो पासबुक का जो प्रथम पेज है उस पर आपको दिया गया होगा, आप उसको देख के और आराम से भरेंगे, उसमें किसी प्रकार का आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, देख के ही भरेंगे। 33 नंबर में 2 आइडेंटिफिकेशन देना है, जैसे कि आपको कहीं हाथ पर कट गया है या हाथ पर तिल का चिन्ह है या माथे पर कटे का निशान है, और ऐसा निशान देंगे जो बाहर से आपको स्पष्ट दिख जाए, वो कोई दो निशान आपको उसमें लिख देना है। 34 में अगर आप परीक्षा हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं तो हिंदी में टिक लगाएंगे, और अगर आप इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में टिक लगाएंगे। 35 नंबर सबसे महत्वपूर्ण है, 35 नंबर को आपको ध्यान से भरना है, पंजीयन के आधार पर पंजीयन को देख के भरना है। कंपलसरी सब्जेक्ट टोटल 200 का होता है, आप देख रहे होंगे, उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 1 दिया है 100 मार्क का, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी एक पर टिक लगाना है। और फिर इस साइड में है कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 2, वो भी आपको 100 मार्क का होगा, तो इस दोनों में से आपको इधर देख के आपको टिक लगाना है, दोनों में से कोई एक बार आपको टिक लगाना है। यानी कंपलसरी सब्जेक्ट को 2 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, तो आपको दोनों ग्रुप में से एक पर टिक लगाना है। दोनों विषय आपका जो पंजीयन हो, पंजीयन में से देख के और विषय का नाम और कोड सामने अच्छा से मिला लेंगे, विषय का नाम भी देख लेंगे और कोड भी मिला लेंगे, उसी के अनुसार से टिक लगाएंगे। उसके बाद उससे फिर नीचे है इलेक्टिव सब्जेक्ट जो आपको 300 का होगा, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो सकता है, कोई 3 सब्जेक्ट, तो आपको 3 सब्जेक्ट लगाना है। ये टोटल मिला के 500 हो जाएगा। यानी 35 में जो कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 1 है उसमें का कोई एक में आपको टिक लगाना है तो 100 का ये हो गया। कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 2 उसमें से किसी एक में टिक लगाना है तो 100 नंबर ये हो गया, 200 नंबर। और इलेक्टिव सब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं उसमें आपको 300 का है, देख रहे होंगे, तो आपको उसमें टिक लगाना है, तो टोटल मिला के ये आपको हो जाएगा 500। तो विषय का थोड़ा चयन आप ध्यान से करेंगे, आपको जो डमी में दिया गया है आप उसको देख के भर सकते हैं। और इसमें अगर आपको फिर किसी तरह का समस्या आपको लगे तो आप अपने क्लास टीचर से संपर्क कर सकते हैं। इसमें विषय का अच्छा ढंग से भरना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपको जो विषय टिक करेंगे उसी विषय का आपको परीक्षा देना होगा। और इसके बाद नीचे में है एडिशनल सब्जेक्ट ग्रुप 100 का, कोई अगर आप एक्स्ट्रा विषय रखे हुए हैं तो आप उसको भी भर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा फिजिक्स रख रहा है, कोई एग्रीकल्चर, अगर आप एडिशनल विषय रखे हैं तो आपको एडिशनल विषय वाला सब्जेक्ट को भरना है, और नहीं रखे हैं तो आपको नहीं भरना है। उसके बाद सबसे नीचे में चले आइएगा तो आपको 3 गो बक्सा मिलेगा, स्क्वायर का टाइप का, रेक्टेंगल टाइप का आप देख पा रहे होंगे। तो नीचे में सबसे बाएं तरफ आप अपने गार्जियन से साइन करवा लीजिएगा, और बीच में आपका यानी स्टूडेंट का हिंदी में साइन होगा, और सबसे दाहिने तरफ स्टूडेंट का इंग्लिश में साइन होगा। इसको आप एकदम ध्यान से रखेंगे और साइन कोशिश करेंगे कि बक्सा के अंदर में ही करें। और सबसे नीचे में जो देख रहे होंगे सबसे नीचे में और सबसे दाहिने तरफ बड़ा बक्सा बना हुआ है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, उसमें हेड मास्टर का साइन और मोहर होगा। तो इसमें 2-3 बारीकी हैं, उसको आप ध्यान रखेंगे कि आपको आधार कार्ड से केवल आधार नंबर लिखना है और एड्रेस निकला है। उसके बाद माता पिता का नाम, अपना जन्म तिथि, पिताजी का नाम, 10वां के सर्टिफिकेट या अंक प्रमाण पत्र के आधार पर लिखना है। इसका आप एकदम ध्यान रखेंगे, इसमें कहीं मिस नहीं करेंगे। और बैंक का जो डिटेल है अपने पासबुक से
देख के भरेंगे। और इसके साथ कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको लगाना है तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आप इसका आधार कॉपी का जेरॉक्स लगा दीजिए। उसके बाद बैंक अकाउंट का आपको जेरॉक्स लगा देना है। इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको मिला होगा उसका आपको जेरॉक्स लगा देना है। और अगर जाति आवासीय दिव्यांग होंगे तो आपके पास उसका भी आपको इसमें डॉक्यूमेंट लगा देना है। आपको इतना कागज़ लगा देना है, आवासीय हो या जाति तो आपको जाति भी लगा सकते हैं। यानी मेन जो 3 डॉक्यूमेंट लगाना है वो डमी आपको लगाना है, बैंक अकाउंट लगाना है, आपको आधार कार्ड लगा देना है और 10वां का मार्कशीट भी आप लगा सकते हैं, या नहीं तो फिर आप देख के भरे होंगे तो इसमें विशेष उसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये फॉर्म अच्छा से आपको भरा जाना चाहिए। अगर इसमें फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप अपने क्लास टीचर से संपर्क करिए या फिर हेड मास्टर से संपर्क करिए और देख के भरिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आपको फॉर्म मिले तो फॉर्म को आप एक कॉपी जेरॉक्स करवा लीजिए। पहले जेरॉक्स में उसको अच्छा से भर लीजिए, जो बिना ओवर राइटिंग का हो, बिना कटम खुटम का हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब उसमें फाइनल हो जाए तब फाइनल में फॉर्म में भरिए और फॉर्म जमा कर दीजिए। जमा करने से पहले आप उसका एक कॉपी फ़ोटो खींच के या प्रिंट आउट करके रख लेंगे भविष्य के लिए तो अच्छा रहेगा। हिंदी छोड़ के जितना आपको इसमें डिटेल भरना है सबको इंग्लिश के कैपिटल लेटर में भरिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। केवल सिग्नेचर छोड़ के, सिग्नेचर जब आप इंग्लिश में करेंगे अपना साइन तो पहला लेटर आपको कैपिटल में करना है, उसके बाद बाकी आपका स्मॉल में करना है। कोशिश करिए साइन में पूरा नाम लिखने के लिए आप डॉक्टर जैसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बारीकी है, यानी पूरे फॉर्म को इंग्लिश के कैपिटल लेटर में एकदम साफ शुद्ध भरना है, उसमें हरवाने का ज़रूरत नहीं है। इसीलिए पहले एक कॉपी जेरॉक्स आप एक्स्ट्रा रख लीजिए, उसमें आप भर लीजिए और उसके देखा देखी फिर इसको भर लीजिएगा तो आपको भरने में आसानी होगी। और इसमें फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई डाउट है तो क्लास टीचर से संपर्क करिए या अपने विद्यालय प्रधानाध्यापक से आप संपर्क कर सकते हैं। तभी हम चर्चा कर रहे थे जो भी बच्चे बिहार बोर्ड 2025 साइंस इंटरमीडिएट का परीक्षा दे उनका फॉर्म आपको कैसे भरना है, परीक्षा फॉर्म कैसे भरना है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, हम समस्या का निदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी ने वीडियो अच्छा से देखा, इसलिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।